जय श्री श्याम दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ विराजमान हैं खाटू श्याम जी, जिन्हें लोग प्रेम से श्याम बाबा और हारे का सहारा कहते हैं। हर साल लाखों भक्त उनकी झलक पाने आते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, खाटू श्याम जी आखिर किसके भक्त थे? इस प्रश्न का उत्तर हमें महाभारत काल की अद्भुत कथा में मिलता है। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था और वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी भक्ति, त्याग और समर्पण की कहानी ही उन्हें आज इतना पूजनीय बनाती है। महाभारत काल में भीमसेन के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जन्म से ही वह असाधारण था। उसके शरीर में अपार शक्ति थी और चेहरे पर तेज झलकता था। उसके घुंघराले बालों के कारण उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बचपन से ही बर्बरीक बहुत वीर और दयालु था। वह कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता था। अगर किसी को परेशानी होती तो तुरंत उसकी मदद करता। उसकी माता मौरवी ने उसे हमेशा धर्म और सच्चाई का मार्ग सिखाया। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माता, मुझे इतनी शक्ति क्यों मिली है? माता ने कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होता है। सच्चा वीर वही है जो कमजोरों की सहायता करे। यह बात उसके हृदय में बस गई। बर्बरीक ने युद्धकला सीखने के साथ साथ भगवान की भक्ति भी शुरू कर दी। उसने भगवान शिवजी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे 3 अमोघ बाण और एक दिव्य धनुष प्रदान किया। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे अकेले ही पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन केवल शस्त्र ही उसकी पहचान नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी भक्ति। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानता था। वह रोज उनका नाम जपता, ध्यान करता और कहता, हे प्रभु कृष्ण, मैं आपका सेवक हूँ। मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलाना। उसका मन पूरी तरह कृष्ण भक्ति में डूबा रहता था। वह मानता था कि सारी शक्ति और विजय केवल कृष्ण की कृपा से ही मिलती है। इसलिए उसने कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया। समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक ने सोचा कि उसे भी इस धर्मयुद्ध में भाग लेना चाहिए। उसने अपनी माता से अनुमति मांगी। माता ने कहा, तुम युद्ध में जा सकते हो, लेकिन एक वचन दो, तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने तुरंत वचन दे दिया, क्योंकि वह कमजोरों की सहायता करना चाहता था। जब वह युद्धभूमि की ओर जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण ने पूछा, वीर बालक, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक बोला, सिर्फ 3 बाण, लेकिन ये पूरी सेना को समाप्त करने के लिए काफी हैं। ब्राह्मण ने उसकी शक्ति की परीक्षा ली। बर्बरीक ने अपने बाणों का चमत्कार दिखाया। कृष्ण समझ गए कि अगर यह वीर युद्ध में उतरा तो उसका वचन उसे बार बार पक्ष बदलने पर मजबूर करेगा और अंत में वह अकेला ही सबका विनाश कर देगा। इससे धर्म की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तब कृष्ण ने उससे दान मांगा। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। यह सुनकर भी बर्बरीक तनिक नहीं घबराया। उसने तुरंत कहा, यदि यह दान धर्म के लिए है तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा।